नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो थोड़ी अलग है। ये जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जो अपने गुस्से से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था, इतना कि मतलब उसकी जान पर बनाई थी। बिल्कुल। और उसने जो रास्ता अपनाया वो भी कोई आम रास्ता नहीं था। प्रतिगमन चिकित्सा, रिग्रेशन थेरेपी। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो जॉर्ज के इसी सफ़र को बताते हैं। कैसे उसने सम्मोहन, हिप्नोसिस के जरिए अपने कथित पिछले जन्मों तक पहुंच बनाई। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ जॉर्ज की नहीं है, ये इस सवाल की भी है कि हमारे आज के व्यवहार की जड़ें वो कितनी गहरी हो सकती हैं। सही बात है। हम इन स्रोतों के आधार पर ये देखेंगे कि कैसे अतीत के अनुभव, अब वो चाहे इस जीवन के हों या उससे भी पहले के माने जाएं, कैसे वो आज की मुश्किलों को, खासकर जॉर्ज के इस विस्फोटक गुस्से को समझने और शायद बदलने में मदद कर सकते हैं। और जॉर्ज का मामला इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि उसका गुस्सा सिर्फ उसके रिश्तों को ही नहीं बिगाड़ रहा था, वो सीधे सीधे उसके स्वास्थ्य को तबाह कर रहा था। उसे दिल का दौरा पड़ चुका था, हाई ब्लड प्रेशर था, बाप रे। और हाँ, एक वो नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के निकट का अनुभव भी हुआ था। अच्छा। हाँ, और शायद उसी वजह से वो इस तरह की थेरेपी के लिए थोड़ा ज्यादा खुला था। तो ये जॉर्ज स्कल्निक, ये था कौन असल में? हमें क्या पता है इसके बारे में? देखिए, वो करीब 52 साल का एक सफल कंस्ट्रक्शन व्यवसायी था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि देखने में वो अपनी उम्र से ज्यादा लगता था। अच्छा। क्यों? भारी शरीर, वजन ज्यादा, स्मोकिंग करता था, काम का बोझ बहुत था और दिल की दवाएं भी ठीक से नहीं लेता था, अनियमित था। तो मतलब सेहत का ख्याल नहीं रख रहा था बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। उसके कार्डियोलॉजिस्ट ने ही उसे तनाव प्रबंधन के लिए भेजा था और चेतावनी भी दी थी कि भाई ये आदमी विस्फोटक हो सकता है। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी? हाँ, और जॉर्ज खुद मानता था ये कि गुस्से में वो आपा खो देता है। उसने बताया भी कि मैं चीखता हूँ, चेहरा लाल हो जाता है, दिल ऐसे धड़कता है जैसे फट जाएगा। और बात इतनी बढ़ गई थी? हाँ, उसने यहाँ तक कहा मैं किसी को मारना चाहता हूँ, जान लेना चाहता हूँ। सोचिए, उफ, ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत ज्यादा। और ये गुस्सा से बाहर नहीं था, ये घर तक भी पहुंचता था। मतलब परिवार पर? हाँ, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन वो अपनी पत्नी और बच्चों पे निकालता था। वो लोग उससे डरने लगे थे। ये तो दुखद है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो पुनर्जन्म वगैरह को बकवास मानता था। अच्छा, फिर ये थेरेपी क्यों? वही तो। लेकिन मौत को इतने करीब से देखने का अनुभव और एक और दिल के दौरे से बचने की जो इच्छा थी, शायद उसने उसे मजबूर कर दिया कि चलो ये पुनर्जन्म चिकित्सा भी आजमा कर देखते हैं। हाँ, वो मृत्यु के निकट का अनुभव, उसके बारे में कुछ और पता है? हाँ, उसने बताया था कि उसे महसूस हुआ जैसे वो अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है, एक नीली रोशनी की तरफ जा रहा है, और उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने नीचे अपने परिवार को देखा, वो बहुत चिंतित थे। वो उन्हें दिलासा देना चाहता था पर दे नहीं पाया। हाँ, इस अनुभव ने कहीं ना कहीं उसके मन में यह सवाल जरूर डाल दिया था कि शायद शरीर के परे भी कुछ है। एक शक पैदा हो गया। और उसके पिता का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल। जॉर्ज के पिता भी गुस्सैल थे और शराब पीते थे। तो ये गुस्से का एक सीधा पारिवारिक पैटर्न हो सकता था। हाँ, सीखा हुआ व्यवहार। बिल्कुल। लेकिन प्रतिगमन चिकित्सा का मकसद इससे भी गहरे कारणों को खोजना था। तो फिर ये सम्मोहन और प्रतिगमन चिकित्सा, ये है क्या असल में? ये काम कैसे करती है? जॉर्ज ने भी पूछा होगा। हाँ बिल्कुल। चिकित्सक ने उसे समझाया भी। देखिए, सम्मोहन कोई नींद नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, यह चेतना की एक बदली हुई अवस्था है जिसमें ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो ज्यादा सतह पर आ जाता है। लेकिन आप होश में रहते हैं? हमेशा। व्यक्ति हमेशा जागरूक रहता है, नियंत्रण में रहता है। जैसा चिकित्सक ने कहा, आप सोए नहीं होते, आप हमेशा नियंत्रण में होते हैं। आपका मन हमेशा देखता रहता है। तो अवचेतन मन, जो तर्क और समय से परे है, वो एक्टिव हो जाता है। हाँ, और माना ये जाता है कि अवचेतन मन सब कुछ याद रखता है, सब कुछ। अच्छा। हाँ, और प्रतिगमन चिकित्सा इसी क्षमता का इस्तेमाल करके अतीत की उन यादों तक पहुंचने की कोशिश है जो शायद आज के जीवन पर नेगेटिव असर डाल रही हैं। और थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है इसमें? थेरेपिस्ट सिर्फ एक गाइड होता है, बिल्कुल शांत रहकर सवाल पूछता है ताकि व्यक्ति अपने अनुभव को खुद खोज सके, उसे विस्तार दे सके। कोई सुझाव नहीं देना, कोई व्याख्या नहीं करनी। जैसे रास्ता दिखाना बस। बिल्कुल। इसे एक जादुई जंगल के रूपक से भी समझाया गया था जॉर्ज को कि एक जंगल है जिसमें उपचार का पेड़ है और प्रतिगमन
उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता है। दिलचस्प रूपक है। तो जॉर्ज की इस यात्रा में, इस जंगल में, पहला पड़ाव कहाँ आया? पहला अनुभव उसे ले गया मध्य युग के जर्मनी में। मध्य युग? हाँ, उसने खुद को एक बूढ़े, कमजोर सराय के मालिक के रूप में देखा, बिस्तर पर पड़ा हुआ, बीमार, गंदे कपड़ों में। कभी शायद बहुत शक्तिशाली रहा होगा, पर अब बिल्कुल कमजोर। उसने कहा, मेरे अंदर दिल नहीं है। मेरे अंदर दिल नहीं है, इसका क्या मतलब? उसने माना कि वो अपने परिवार के प्रति बहुत क्रूर था। उसकी पत्नी थी जो उसे अपने आज के बेटे जैसी लगी, और बच्चे थे जिनमें एक बेटी उसे अपनी आज की पत्नी जैसी लगी। वो उन्हें गालियां देता था, शराब पीता था, दूसरी औरतों के पास जाता था। ओह, तो काफी बुरा व्यवहार था ती हुई उस जीवन में। हाँ, और मरने के बाद जब वो शरीर से ऊपर उठा तो उसने अपने दुखी परिवार को देखा, और तब उसे अपराध बोध हुआ, बहुत गहरा अपराध बोध। तो उसने क्या सीखा इस अनुभव से? क्या निष्कर्ष निकाला? उसने खुद ये निष्कर्ष निकाले, खतरे और हिंसा में बड़ी मूर्खता है, प्यार और करुणा में सुरक्षा है, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति है। वाह, ये तो बड़ा सबक था। और आज के जीवन से इसका क्या जुड़ाव दिखा? समानताएं साफ थीं, गुस्सा, परिवार के साथ बुरा व्यवहार और दिल की समस्या। वहां भी उसने कहा, मेरे अंदर दिल नहीं है। चिकित्सक ने भी ये महसूस किया कि जैसे भविष्य के जीवन के बीज यहाँ बोए जा रहे थे, एक पैटर्न शुरू हो रहा था। पैटर्न, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो ये तो काफी गहरा अनुभव था। इसके बाद अवचेतन मन उसे कहाँ ले गया? अगले ही सत्र में वो अचानक खुद को पहले विश्व युद्ध के फ्रांस में पाता है। पहले विश्व युद्ध में? एकदम से। एक 17 साल का फ्रांसीसी सैनिक। तभी एक धमाका होता है और उसका बायां हाथ उड़ जाता है। और जॉर्ज ने वर्तमान में उस दर्द को महसूस किया, अपना बायां हाथ पकड़ लिया उसने, लेकिन फिर दर्द चला गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उस जीवन में उस घाव से मर चुका है। और फिर वही हुआ, मरने के बाद शरीर से ऊपर उठा? हाँ, और फिर उसने उसी जीवन का एक और हिस्सा देखा, युद्ध से पहले का, जब वो 10 साल का लड़का था, अपने खेत पर माँ बाप और बहन के साथ एक शांत खुशहाल जीवन जी रहा था। तो यहाँ क्या कनेक्शन था, हाथ का दर्द और आज की दिल की समस्या? चिकित्सक ने इस बारे में सोचा जरूर, क्या कोई कनेक्शन है, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं था। ये भी थोड़ा अजीब था कि वो एक ही सेशन में एक जीवन से दूसरे में कूद गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी और भी पेचीदा होने वाली थी। कैसे? अगला पड़ाव कहाँ था? अचानक जॉर्ज बहुत उत्तेजित हो गया, एकदम एजिटेटेड। अब वो पहुंच गया था लगभग 900 साल पहले। 900 साल पहले? कहाँ? वो एक मंगोल या तातार योद्धा था, एक खूंखार, बहुत कुशल घुड़सवार, जो मैदानों में घूमता था, दुश्मनों को मारता था, धन लूटता था। बाप रे, युद्धा? हाँ, और विडंबना देखिए, जिन लोगों को वो मार रहा था वो अक्सर बेचारे किसान होते थे जिन्हें सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया था। जैसे वो फ्रांसीसी लड़का था। बिल्कुल वही कनेक्शन। इस योद्धा जीवन में उसने सैकड़ों जानें ली और बूढ़ा होकर मरा, लेकिन इस बार उसे जर्मन सराय वाले की तरह कोई पछतावा नहीं था। कोई पछतावा नहीं, इतने लोगों को मारने के बाद भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कर्मों का सबक वो सीखना हमेशा तुरंत नहीं होता। शायद उसे और जीवन जीने पड़े, तब जाकर उसे सहानुभूति का मूल्य समझ आया। तो क्या चिकित्सक ने ये सोचा कि पहले विश्व युद्ध में उसकी मौत इस योद्धा जीवन का नतीजा थी? हाँ, ये विचार आया। चिकित्सक ने नोट किया, सहानुभूति का मूल्य, उसे महसूस करना था कि उसने क्या किया था। और फिर से वही बात, दिल इन जीवनों को जोड़ रहा है। ये दिल वाली बात बार बार आ रही है, और हिंसा का पैटर्न भी। तो इसके बाद और कौन सा जीवन? अगला जीवन उसे ले गया 19वीं सदी के अंत के जापान में। जापान? हाँ, इस बार वो एक पतला समलैंगिक जापानी पुरुष था, करीब 30 साल का। अच्छा। उसे एक बहुत छोटे युवा आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन उसे लगा कि प्यार पाने का तरीका शायद बहकाना ही है। तो उसने शराब का इस्तेमाल किया और उस युवक के साथ संबंध बनाए। स्रोत में लिखा है, युवक की आधी इच्छा के विरुद्ध। ओह, ये तो जबरदस्ती जैसा हुआ। हाँ, और इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। वो युवक शर्मिंदगी, अपमान और गुस्से से भर गया। उस संस्कृति में समलैंगिकता पर शायद बहुत पाबंदी थी। तो फिर अगली बार जब वो मिले तो उस युवक ने चाकू या तलवार से जॉर्ज के सीने में घोंपकर उसकी हत्या कर दी। बाप रे, फिर से हिंसा और मौत। बिल्कुल।
इस जीवन की जब समीक्षा हुई तो घृणा, क्रोध, आवेगी गुस्सा, शराब का इस्तेमाल और हेरफेर मैनिपुलेशन, जी, ये सब विषय सामने आए। जॉर्ज में क्या समझा इससे? उसने महसूस किया कि उसे धैर्य रखना चाहिए था, किसी की इच्छा के विरुद्ध जाने के बजाय इंतजार करना चाहिए था। यहाँ मुद्दा समलैंगिकता नहीं थी, बल्कि दूसरे की आजाद मर्जी में दखल देना था। हाँ, हेर फेर करना। और यहाँ वजन वाला कनेक्शन भी आया था ना? हाँ, बिल्कुल। जॉर्ज आज के जीवन में मोटापे से परेशान था, जो उसके दिल के लिए खतरनाक था। तो इसका क्या कनेक्शन था? चिकित्सक ने बताया कि कभी-कभी जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं तो एक सुरक्षा कवच की तरह वजन बढ़ा लेते हैं। इस जापानी जीवन में जॉर्ज हेरफेर करने वाला भी था और हिंसा का शिकार भी। अच्छा। तो ऐसा लगा कि शायद उसका मोटापा इस अनुभव से जुड़ा हो, एक तरह का बचाव। और जब जॉर्ज ने समझा तो उसके लिए वजन कम करना थोड़ा आसान हो गया। और फिर वही सवाल, सीने का वो घाव और आज के दिल की संवेदनशीलता। हाँ, फिर से वही संभावित कनेक्शन। ये सब अटकलें थीं, लेकिन जॉर्ज को सोचने पर मजबूर कर रही थीं। हाँ, ये यात्रा तो वाकई परत दर परत खुल रही है। क्या और भी जीवन थे? हाँ, एक और महत्वपूर्ण जीवन सामने आया। वो था 18वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में। अमेरिका? इस बार क्या था? इस बार वो एक गुलाम महिला थी। एक महिला और गुलाम? हाँ, और उसका पति, वो बहुत क्रूर था। और क्या उसका पति? हाँ, स्रोत के अनुसार वो पति जॉर्ज के आज के जीवन का पिता था। क्या? ये तो सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। उस पिछले जीवन में उस पति ने उसे इतना पीटा था कि उसके पैर टूट गए थे और वो लकवाग्रस्त हो गई थी। हे भगवान, तो आज के जीवन में उसके पिता के साथ उसका रिश्ता कैसा था? देखिए, जॉर्ज का पिता बचपन में ताकत का स्रोत भी था, जब जॉर्ज को गठिया था, लेकिन साथ ही वो एक डरावना, सत्तावादी व्यक्ति भी था। उसे भी वैसे ही गुस्से के दौरे पड़ते थे जैसे जॉर्ज को। जॉर्ज ने बचपन में ही सीख लिया था कि पिता के साये से बाहर निकलने के लिए, कुछ पाने के लिए उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता और ताकत पर बहुत जोर था। बिल्कुल, ये जॉर्ज के जीवन का एक मुख्य थीम बन गया था। लेकिन इस जीवन का सबक क्या था? सबक था संतुलन खोजना, अधिकार जताने के साथ साथ दूसरों को सुनना सीखना, सिर्फ हुक्म चलाने की बजाय सलाह लेना भी सीखना। यानी ताकत के साथ नरमी भी। एग्जैक्टली, संतुलन। क्या कोई और झलक भी मिली थी? बहुत सारे जीवन हो गए। हाँ, एक बहुत ही छोटी सी झलक थी पाषाण युग की। पाषाण युग? हाँ, बस एक झलक। जानवरों की खाल पहने, बालों वाले हाथ पैर वाला एक इंसान जो भूख से मर गया था। भूख से? हाँ, और इसे भी आज के मोटापे से जोड़ा गया, शायद भूखमरी के डर के खिलाफ एक अवचेतन सुरक्षा, जैसे हॉलोकॉस्ट से बचे कुछ लोगों में देखा जाता है। तो अगर इन सब अनुभवों को एक साथ रखें, पाषाण युग का मानव, मंगोल योद्धा, जर्मन सराय मालिक, गुलाम महिला, जापानी समलैंगिक पुरुष, फ्रांसीसी सैनिक, हाँ, इन सब में हिंसा, गुस्सा, दर्द, बुरा व्यवहार, नियंत्रण खोना, मौत का खतरा, ये सब बार बार आ रहा था। बिल्कुल, ये सब जैसे उसके आज के जीवन की ही गूंज थी। तो जब जॉर्ज ने ये सब देखा, इन टुकड़ों को जोड़ा, तो उसे क्या समझ आया? उसे अपने आज की जीवन शैली का खतरा साफ नजर आने लगा। शराब, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, एक और दिल के दौरे का डर, गुस्से के दौरे से स्ट्रोक का खतरा, ये सब जानलेवा था। ये अनुभव, अब चाहे वो असल हो या सिर्फ उसके मन की उपज, उन्होंने उसे आईना दिखा दिया था। और फिर एक बड़ा मोड़ आया, है ना? एक सपने के रूप में। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक चमत्कारी सपना। उसने नीली रोशनी में एक आध्यात्मिक प्राणी को देखा। वही नीली रोशनी जो नियर डेथ एक्सपीरियंस में थी। हाँ, वही। और उस प्राणी ने उसे संदेश दिया, खुद से प्यार करो, दूसरों की देखभाल करो, बेहतर तरीके से बात करो, सौम्य बनो। इस सपने ने जॉर्ज का विश्वास बहुत बढ़ाया। उसे ये भी महसूस हुआ कि सीखना मरने के बाद भी जारी रहता है। आत्माएं आगे बढ़ती हैं। उसने कहा भी, सीखना दूसरी तरफ भी जारी रहता है। आप कौशल विकसित करते हैं, ये रुकता नहीं है। ये सब जानना, ये अनुभव करना एक बात है, लेकिन क्या इससे जॉर्ज में असल में कोई बदलाव आया? ये पूरी प्रक्रिया तो करीब 2 साल चली और बाद में भी कुछ सेशन हुए। बदलाव आया? जरूर आया, धीरे धीरे आया, लेकिन पक्का आया।
इन सारी समझ को, इन अंतर्दृष्टियों को दूसरी तकनीकों के साथ जोड़ा गया, जैसे रिलैक्सेशन सीडी वगैरह। अच्छा। और फिर असर दिखना शुरू हुआ। वो ज्यादा शांत रहने लगा, ऑफिस में लोगों से बेहतर ढंग से बात करने लगा। और गुस्सा अब भी आता था, एकदम से गायब नहीं हुआ, लेकिन अब वो कम हिंसक था और जल्दी शांत हो जाता था, पहले जैसा विस्फोटक नहीं रहा। और उसने अपने शौक भी फिर से शुरू किया? हाँ, जो चीजें उसने छोड़ दी थीं गुस्से और तनाव में, गोल्फ खेलना, मछली पकड़ना, बेसबॉल मैच देखना, वो सब उसने फिर से शुरू किया। ये तो बहुत सकारात्मक है। और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर हुआ? उस पर भी काफी सुधार हुआ। ब्लड प्रेशर कम हुआ, दिल की कार्यक्षमता बेहतर हुई, उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया, शराब बहुत कम कर दी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर स्वस्थ भोजन खाने लगा। और परिवार के साथ रिश्ते, वो सबसे जरूरी थे शायद? हाँ, उनमें भी बहुत सुधार आया। वो अब सिर्फ हुक्म चलाने वाला बाप नहीं रहा, वो एक पिता, एक दोस्त, एक गाइड बन रहा था। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे। ये तो वाकई एक पूरी तरह से बदलाव की कहानी लगती है। हाँ, इसे ही चिकित्सक ने सिनर्जिस्टिक लूप कहा। मतलब एक सकारात्मक बदलाव दूसरे को खींचता है, एक सफलता दूसरी सफलता को बढ़ावा देती है और सुधार की गति तेज हो जाती है। अच्छा, क्या जॉर्ज को भविष्य की भी कोई झलक मिली थी इन सत्रों में? हाँ, मिली थी। गहन सम्मोहन की अवस्था में उसने खुद को भविष्य के एक जीवन में देखा। कहाँ, क्या करते हुए? वो कई बच्चों का प्रिय शिक्षक था, बहुत खुश, बहुत संतुष्ट। वाह! उसने एक और दुनिया देखने की भी बात कही। क्रिस्टल जैसी संरचनाएं थीं, रोशनी थी, प्रकाश के पुंज जैसे लोग थे। ये तो बहुत आगे की बात लगती है। हाँ, उस समय चिकित्सक भी हैरान था, क्योंकि वो जानबूझकर लोगों को भविष्य में नहीं भेज रहा था। हो सकता ये दृष्टि सिर्फ प्रतीकात्मक हो या शायद सचमुच भविष्य की झलक, कौन जाने। लेकिन जॉर्ज को कुछ संदेश भी मिले थे ना, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ, बिल्कुल। उसने कुछ बातें कहीं जो बहुत गहरी थीं। जैसे उसने कहा, पृथ्वी का जीवन एक उपहार है, यह एक स्कूल है, यह सीखने के लिए कि प्यार भौतिक आयामों में कैसे प्रकट होता है। प्यार को प्रकट करना सीखना। हाँ, और उसने ये भी कहा, लेकिन स्कूल में कई खेल के मैदान हैं, शारीरिक जीवन का आनंद लेने के लिए हैं, इंद्रियां इसीलिए दी गई हैं। मतलब जीवन का आनंद लेना भी जरूरी है। बिल्कुल। उसका संदेश था, अच्छे लोग बने, मजे करें और जीवन के सरल सुखों का आनंद लें, दूसरों को या प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं बिना। ये तो जीवन जीने का एक बहुत ही संतुलित और खूबसूरत नजरिया है। बिल्कुल। अंत में चिकित्सक का मूल्यांकन क्या था जॉर्ज के बारे में? हाँ, थेरेपिस्ट ने क्या कहा? चिकित्सक ने महसूस किया कि जॉर्ज ने न केवल अपने भौतिक हृदय को ठीक किया है, मतलब उसका दिल स्वस्थ हो रहा था, हाँ, बल्कि उसने अपने आध्यात्मिक हृदय को भी ठीक कर लिया है। वो अब निराश और गुस्सैल नहीं था, वो आशान्वित था। जीवन, परिवार, दोस्त, काम, खुशी, ये सब चीजें अब उसके लिए मायने रखने लगी थीं। तो ऐसा लगता है कि इन कथित पिछले जन्मों की कहानियों को समझने से उसके ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो गई। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ। शायद इसने उसे हिंसा और क्रोध के कई और जीवन जीने से बचा लिया। आमतौर पर लोग एक जीवन काल में 1 या 2 सबक ही सीखते हैं, लेकिन जॉर्ज का मामला क्रोध और हिंसा के संबंध में एक गहरे बदलाव को दिखाता है। तो ये थी जॉर्ज की कहानी, कैसे एक आत्मविनाशी बेहद गुस्सैल व्यक्ति ने अपने व्यवहार की जड़ों को समझने की कोशिश की। अब वो जड़ें चाहे कितनी भी गहरी हों या कितनी भी असामान्य क्यों न लगी हों, और अंततः उसने संतुलन पाया, जुड़ाव महसूस किया और आशा पाई। यहाँ शायद मुख्य बात यह है कि अपने व्यवहार के पैटर्न की गहरी समझ, चाहे वो समझ किसी भी रूप में आए, वो बदलाव लाने की जबरदस्त ताकत रखती है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर किसी के व्यवहार के गहरे पैटर्न को समझना, चाहे उनकी उत्पत्ति कहीं भी मानी जाए, अगर वो इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो हम सबके जीवन में ऐसे कौन से अनसुलझे पैटर्न हो सकते हैं जिन पर गहराई से नजर डालने से शायद हमें भी कुछ नया सीखने को मिले, कुछ बदलने का मौका मिले।